हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुभव कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का शार्प माइंड वेब सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ये जो हमारी प्ले कंसोल की या प्ले स्टोर बोल सकते हो, उसकी जो एक नई पॉलिसी है। हालांकि काफ़ी टाइम हो गया पॉलिसी आए, बट अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं। उन डाउट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे हमें क्या चीज़ करना है, पहले कौन से स्टेप को फॉलो करना है, अभी प्रेजेंट में किस टाइप की ऐप जो है चल पाएगी, किस टाइप की ऐप जो है नहीं रन कर पाएगी। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आप मेरी बात क्यों सुनोगे, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ कि आपको मेरी बात एक बार क्यों सुन लेनी चाहिए। पिछले मैं 4 से 5 साल में 5 साल से मैं जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन या बोल सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्क कर रहा हूँ। मेरी खुद की कंपनी है शार्प माइंड वेब सॉल्यूशंस। आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मे बी मेरा इंटरव्यू जो है देखा होगा। अरूप घोष सर के चैनल पे मेरा एक इंटरव्यू आया था आज से 2 साल पहले। उसके बाद मैंने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया है, तो मे बी वहाँ से कुछ लोग जानते होंगे, नाम से भी कुछ लोग हो सकता है जान रहे हो। अगर नहीं जान रहे हो तो कोई बात नहीं है, पर मेरा कुछ ये ऐसा बैकग्राउंड है। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट में काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ और क्लाइंट्स के लिए भी हम वर्क करते हैं। तो एक बार आप मेरी बात को ध्यान में, जो चीज़ मैंने बताया इसको रखते हुए आप मेरी बात पे ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। मैं इन सभी चीज़ों के टोटल जितने भी स्टेप हैं और जो भी डाउट्स हैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। अगर मैं कोई भी क्वेश्चंस भूल जा रहा हूँ तो आप मेरे इंस्टा पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्क्रीन पे भी आपको वो चीज़ डिस्प्ले हो रही होगी। व्हाट्सअप नंबर भी आपको हमारा मिल जाएगा, पर व्हाट्सअप नंबर है, आप ओनली मैसेज करिएगा, कॉल नहीं करिएगा कोई भी लोग। अब चलिए हम सबसे पहले ये 20 टेस्टर जो इसको पास कर लेते हैं तो क्या अकाउंट हमारा सस्पेंड होगा या नहीं होगा, ऐप हमारा टर्मिनेट या ऐप रिजेक्ट या सस्पेंड होगा या नहीं होगा। ये सारे चीज़ों के बारे में काफ़ी सारे डाउट्स लोगों के मन में चल रहे हैं, जो नए हों चाहे पुराने हों। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो कंटेंट मैं अब यहाँ पे देने वाला हूँ वो कंटेंट आज तक आपको कभी नहीं मिला है और आई थिंक नहीं मिलेगा आगे भी आने वाले टाइम पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इस टाइम पे मैं अकाउंट ओपन करने से लेके ये टेस्टिंग वाले प्रोसेस तक बताने वाला हूँ। आज से कुछ टाइम पहले, लाइक जैसे 2-3 महीने पीछे जाऊँ अगर मैं, तो वहाँ पे जब हम अकाउंट को क्रिएट करते थे तो वहाँ पे हमसे कोई भी एक सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए हमसे एक पैन कार्ड मांगा जाता था। पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी नया अकाउंट करंट में बना रहे हो, न्यू अकाउंट अगर आप क्रिएट करते हो, तो वहाँ पे आपसे पैन कार्ड तो मांगा ही जाएगा, साथ ही साथ आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। अब एड्रेस वेरिफिकेशन कराने का यहाँ पे एडसेंस या एडमॉब की तरह नहीं है पिन सेंड करना, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है और तुरंत ही इसको अप्रूवल वगैरह के लिए देना है 24 से 48, मतलब उनको एक्शन बता देना है कि अकाउंट आपका हम अप्रूव कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए मोस्टली लोग पैन कार्ड का यूज़ करते थे। पैन कार्ड में हमारा कहीं भी एड्रेस मेंशन नहीं होता है, इस वजह से हम अगर पैन कार्ड को एड्रेस वेरिफिकेशन के प्लेस पे अपलोड करते हैं वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको दूसरा चांस मिलता है जिसमें दो मतलब दो तीन तीन आई थिंक 3 चांस मिलते हैं, क्योंकि मैंने जो करवाया है लोगों का, फर्स्ट टाइम पे मैंने भी पैन कार्ड डाला था तो वहाँ पे अप्रूव नहीं हुआ था। तो सेकेंड टाइम फिर मैंने उसमें जो था प्रोसेस मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपको, अब दूसरी चीज़, आधार तो वैसे भी गूगल प्ले कंसोल जो है एक्सेप्ट नहीं करता, तो बचा था आपके पास पैन कार्ड। और अब आधार कार्ड तो वैसे भी नहीं करना, तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कुछ ऑप्शन बचते हैं। मैं बताता हूँ क्या क्या है। पहला तो है वोटर आईडी कार्ड। अगर वोटर आईडी कार्ड है तो आपने उसमें देखा होगा कि आपका नाम लिखा होता है, साथ ही साथ उसमें एड्रेस लिखा होता है। उसको क्या चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में देखिए उन्होंने ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। आई थिंक ये सभी को भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ आ रही है न्यू अकाउंट में। तो वहाँ पे आपको एक तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए वोटर कार्ड का ऑप्शन दिया है। आप चाहो तो बैंक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो, या आपके पास अगर ज़मीन का कागज़ है तो उसका दे सकते हो। अगर आपने कोई ज़मीन लीज़ पे लिया हुआ है, वहाँ पे आपका नाम और एड्रेस है तो उसको यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपका कोई मोबाइल नंबर है, उसमें आप पिछले 3-4 महीने का बिल निकाल के दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका नाम और आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए। तो इन कुछ 4-5 डॉक्यूमेंट से आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हो। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे देखिए दूसरा चीज़ है,
बट साथ ही साथ आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्लस एड्रेस वेरिफिकेशन दोनों करना होगा। आई थिंक इतना जी मैंने जो बताया वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी का कुछ नहीं क्लियर हुआ है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं कि पहले क्या था कि अकाउंट क्रिएट हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 48 आवर में हमारा अकाउंट भी वेरीफाई हो जाता था। और अब आता था लोग अर्निंग करने के लिए डालते थे एप्लीकेशन। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी गूगल ने क्या कर दिया है, अभी क्या 2-3 महीने हो चुके हैं, मैं थोड़ा सा लेट हूँ बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं थी इसकी वीडियो की बनाने की, बट मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा सा यूट्यूब पे भी आके अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा लो एक वीडियो बना देते हैं। चलिए अब हम इसको टेस्टिंग वाले प्रोसेस को या पर्पस को समझते हैं। उससे पहले मैं क्लियर आपको कर देना चाहूँ कि अगर मान लो कि आपका कोई ऐप क्लोज टेस्ट या जो भी टेस्टिंग प्रोसेस है उसमें पास हो भी जाता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका अकाउंट लाइक पहले जैसे टर्मिनेट होता था वो टर्मिनेट होने से बचेगा। अकाउंट और ऐप अभी भी वैसे ही टर्मिनेट और सस्पेंड हो रहे हैं, इसमें कोई भी आपको जो है छूट नहीं मिला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अपने ये जो टेस्टिंग वाला प्रोसेस है इसमें हमें कैसे क्या चीज़ करना है। सबसे पहले देखिए जो इनका रूल आया है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, मैंने पेज भी ओपन कर रखा है। यहाँ पर 3-4 हैं, उसमें से जो है वो एक मेन ही है सिर्फ। पहला दिख रहा होगा इंटरनल टेस्टिंग, इंटरनल टेस्टिंग, क्लोज टेस्टिंग, ओपन टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन। तो इंटरनल टेस्टिंग जो है इसको आप बोल सकते हो कि ऑप्शनल, बिकॉज यहाँ पे आप पढ़ोगे अगर इनकी पॉलिसी जो है इनका जो भी डॉक्यूमेंट है, मैं इसको जो है डिस्क्रिप्शन में इसको भी इनपुट कर दूंगा, आप देख लेना। जितने भी लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटरनल टेस्टिंग इज ऑप्शनल बट वी रिकमेंडेड दैट यू आर स्टार्ट हियर। ये एक तरीके से ये और सारे ऑप्शंस पहले भी थे। अगर कोई हो डेवलपर जो काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हो, वो अगर अपना अकाउंट ओपन करके देखो, चाहे पुराना अकाउंट हो चाहे कितना भी पुराना, उसमें ये ऑप्शन था इंटरनल, क्लोज, ओपन टेस्टिंग, ये सारे ऑप्शन थे, बस वहाँ पे मैंडेटरी नहीं था। पर अभी क्या है कि इंटरनल टेस्ट को अभी भी मेंटेन में नहीं किया गया, मतलब कंपलसरी नहीं किया गया है, बट क्लोज टेस्टिंग को कर दिया गया है। पर अब हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पर कि जो क्लोज टेस्टिंग है वो एक्चुअल में कैसे वर्क करना है, इसमें क्या कैसे हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ विथ क्लोज टेस्टिंग यू कैन शेयर योर ऐप विद वाइड ग्रुप ऑफ यूजर्स that you control. This allow you fix issue and ensure that your app compile with Google Play policy before you launch. You must run a closed test before you can apply to publish your app to production. At least 20 testers must be opt in your closed test. When you apply for production access, they must have been opted for the last 14 days continuously. You can start a closed test वंस यू आर फिनिश सेटिंग अप योर ऐप। तो अब देखिए इसका मतलब मैंने जान के ये पढ़ा है, जिसको समझ में आया अच्छी बात है, अदरवाइज मैं अपने वे में समझाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को समझाऊंगा। इनका कहने का क्या मतलब है कि कम से कम आपको 20 टेस्टर, मतलब देखिए 20 टेस्टर से इनका ये मतलब नहीं है यहाँ पे अगर आपके पास एक डिवाइस है तो आप एक डिवाइस में ही कर सकते हो, पर ऐसा करने में आपका आई थिंक आईपी वगैरह डिटेक्ट हो जा रहा है, इस वजह से ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपके घर में वैसे आजकल देखा जाए तो सभी के घर में 5-6 फ़ोन तो हो ही जाते हैं, तो उसमें आप 2-2 मेल लॉगिन करके कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। ये तो एक बात की बात है, पर अभी हम इसको समझते हैं कि इनको कम से कम देखिए 20 टेस्टर आपको चाहिए, मतलब कि आपको 20 ईमेल चाहिए एंड 20 डिवाइस चाहिए, सीधी सीधी बात है, कम से कम, ठीक है। और उसके बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, अगर आप सभी का कमेंट आएगा कैसे ऐड वगैरह करना, तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप सभी को दिखाऊंगा कि ये जो 20 टेस्टर के ईमेल्स हैं इसको कैसे उसमें ऐड ऑन करना है, उस प्ले कंसोल में लिस्ट कैसे इसकी बनानी है, ठीक है। अगर आपको 20 टेस्टर का ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आके आप हमें मैसेज करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ मैसेज ही करिएगा, कोई कॉल नहीं करिएगा, ओनली मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम आते हैं अपने पॉइंट पर कि ये कंप्लीट तो कैसे करना है। अब हमारा मान लो कि हमने उसमें लिस्ट डाल दिया, अब उसके बाद आप जब कोई एप्लीकेशन डालोगे तो सबसे पहले वो आएगा इंटरनल टेस्टिंग में। मैं देखिए प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इसी प्रोसेस को फॉलो कराने के लिए बहुत सारे डेवलपर काफ़ी अच्छा पैसा ले रहे हैं।
आप चाहो तो हमसे भी करा सकते हो, और अगर हमसे कराएंगे तो देन हम भी आपसे पैसे ही चार्ज करेंगे, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करता अगर आपको आपको अपना कोई टाइम देगा तो। ठीक है, सबसे पहले आपका ऐप जो है आपको डालना है इंटरनल टेस्टिंग में। इंटरनल टेस्टिंग में आप डालते हो तो वहाँ पे तुरंत ही आपका ऐप जो है पब्लिश हो जाता है। मतलब पब्लिश कैसे होता है, वो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाई पड़ेगा, जितने भी आपने ईमेल डाले हैं सिर्फ उनको आपको लिंक के द्वारा एप्लीकेशन सेंड करना है। ठीक है, फिर वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि इसको जो है प्रमोट करो क्लोज टेस्टिंग में। हालांकि इंटरनल टेस्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी मैं जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपकी ऐप सभी पॉलिसी को जब वो पास करके जाती है तो उसकी सस्टेन करने की एबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्लोज टेस्टिंग में उसके बाद हम जब प्रमोट कर देते हैं उसको क्लोज टेस्टिंग के अंदर, क्लोज टेस्टिंग में करने के बाद मेन जो स्टेप है हमारा वो यही क्लोज टेस्टिंग ही है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वो जिनको लिंक मिलेगा, आपको दो लिंक मिलेंगे, एक तो एंड्रॉयड लिंक मिलेगा और एक वेब, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जब उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा ज्वाइन द टेस्टिंग, ये बीटा वगैरह करके बोलेगा, वहाँ पे ज्वाइन क्लिक करना है। और फिर आपके पास एक मैसेज आएगा, नाउ कांग्रेचुलेसन यू आर ए टेस्टर। ठीक है, टेस्टर जैसे लिख के आएगा वो रिडायरेक्ट कर देगा आपको प्ले स्टोर के ऊपर। अब आप सोचो कि उस एप्लीकेशन को मैं किसी और ईमेल से डाउनलोड कर लूँ, तो उस ईमेल अगर दूसरे ईमेल से आप करोगे तो वो डाउनलोड ही नहीं होगा, वहाँ पे लिख के आ जाएगा ऐप इज़ नॉट अवेलेबल या ट्राई अगेन, मतलब वगैरह वगैरह कोई भी एरर दे सकता है। अब जो ईमेल लिस्ट हमने वहाँ पे डाल रखा है वही ईमेल के थ्रू हमें इसको डाउनलोड करना है, प्लस हमें इसको रिव्यू करना है, मतलब रेट देना है, रेटिंग देना है। उसके अंदर आप जो है फीडबैक देना, वो फीडबैक कभी भी जो ओरिजिनल हमारा ऐप आएगा उसको नहीं शो करेगा, वो सिर्फ हमारे पास वो पर्सनल होगा, वो सिर्फ गूगल प्ले कंसोल और आपका जो डेवलपर होगा, मतलब आपका जो अकाउंट होगा उसके बीच में वो सारे कॉन्फिडेंटल रहेंगे। उसके बाद फिर जो है ये सारा प्रोसेस होने के बाद अब यहाँ पे बात आती है, बहुत सारे लोग पूछे होंगे क्या 14 डेज तक हमें कॉन्टिन्यूसली इसको वर्क करना है, जैसा कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन भी किया गया है। तो देखिए इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 14 डेज तक एप्लीकेशन को यूज़ ही करना है। यूज़ करने से इन द सेंस क्या हो जाता है कि आपने सारी चीज़ उसमें लगा रखे होंगे, लाइक फायरबेस कनेक्ट कर रखा होगा, ये दुनिया भर की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा तो आपका आप जिस ऐप में उसमें डाल रहे हो कंसोल अकाउंट में, उसमें भी आईडी वगैरह सारी पड़ी होती है, तो वो ट्रैक होता रहता है। आप ये सोचो चालाकी कि ऐसा कुछ मैं कर लूँ या ऐप हम करके अनइंस्टॉल कर दें, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा। इसमें ऐसा है गूगल की तरफ से ये इसने नहीं बोला है कि आपको कॉन्टिन्यूसली जो है उसको लगातार 10 मिनट 1 घंटे मतलब खोल के उसको चलाना ही चलाना। ऐसे कर सकते हैं आप कि ऐप को इंस्टॉल किया, रिव्यू किया, अब दिन में एक बार, ये एक बार किसी भी टाइम ऐप को एक बार खोल लिया, देख लिया एंड बंद कर दिया, बस इतना सा काम करना है उसमें, बाकी और कोई भी काम उसका नहीं करना है। यही इनका जो है प्रोसेस है, यही ये बोला जा रहा है। अब जिसमें बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम टेस्टर वगैरह कहाँ से ढूंढें भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है 20 टेस्टर आपके घर में नहीं मिलने वाले हैं, आपके फ्रेंड वगैरह में ही खोजना पड़ेगा। और अगर आपको टेस्टर वगैरह चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी प्रोवाइड करा देंगे आपको, आप हमको नंबर हमारा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे 14 डेज़ के बाद फिर आपको मिलेगा एक ऑप्शन वहाँ पे प्रमोट करने का कि प्रमोट टू प्रोडक्शन या ओपन टेस्टिंग। तो ओपन टेस्टिंग वगैरह कोई वो नहीं है, ओपन टेस्टिंग का मतलब ही है कि वो आप पब्लिकली कर देते हो, देख सकते हैं ओपन टेस्टिंग व्हेन यू अवेलेबल। ये जो है कि जब हमारा ऐप क्लोज टेस्टिंग से पास होके प्रोडक्शन में जब जाता है तो वो ओपन टेस्टिंग वो सभी के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते इसका कोई कंपलसरी नहीं है, मेन जो हमारा है वो क्लोज टेस्टिंग ही है। तो आई थिंक मैंने जो भी टॉपिक हैं जो कि कंफ्यूजिंग टॉपिक लगे मैंने कवर किया है, मे बी मैंने कुछ ज़्यादा बकवास भी कर लिया है तो इग्नोर करिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज मिल गया हो, तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑब्वियसली नए ही होंगे आप लोग, क्योंकि मैं वीडियो तो वैसे भी नहीं डालता, मैंने अभी स्टार्ट किया है, आज ही फर्स्ट वीडियो से 2 साल पहले एक वीडियो डाला था और 2 साल बाद एक वीडियो आज डाल रहा हूँ। तो मे बी आपको कॉन्टिन्यूसली अब वीडियो मिलेंगी 1 या 2 जो भी होगा, हफ्ते में महीने में जैसे भी होगा, पर जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी वो मेरी तरफ से आएंगी। ठीक है, तो ये तो था टेस्टिंग और प्लस अकाउंट क्रिएट का जो प्रोसेस है ये चल रहा है। आपको क्या चीज़ अभी भी नहीं समझ में आया आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर एक वीडियो क्रिएट कर देंगे, या तो अगर वीडियो लायक वो टॉपिक नहीं है तो मैं उसका पर्सनल रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में ही। तो ठीक है, इस वीडियो को हम एंड करते हैं।
आप हमें मैसेज या व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे मैसेज करके हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। टेस्टर वगैरह अगर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं।